खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 14। उस वक़्त चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मोज़े ज़ाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाना में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं। और वो हर चंद उसे कत्ल करवाना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो इसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदीस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपनी कसम और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए। और आदमी बेचकर कैद खाना में यूहन्ना का सर कटवा दिया और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। जब यीशु ने ये सुना तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना जरूर नहीं, तुम ही उनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को। और सब खाकर सैर हो गए, और इन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। और उसने फौरी शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाए, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक़्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरी उनसे कहा, हाज़र जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरी हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कमतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे इन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तो खुदा का बेटा है। वो पार जाकर गनीसरत के इलाका में पहुँचे, और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गिरदोरवा में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए। और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हम सब पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।